अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। एक हदीस कुदसी का मफ़हूम है। हदीस कुदसी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका जिसमें बातें ख़ुद रब्बुल आलमीन की, लेकिन ज़ुबान हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी की। हदीस कुदसी का मफ़हूम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे से फरमाते हैं, मेरा बंदा तू कुछ चाहता है, मैं कुछ चाहता हूँ। अल्लाह कहते हैं अपने बंदे से, मेरा बंदा तू कुछ चाहता है, मैं कुछ चाहता हूँ, लेकिन होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। हम जो चाहते वो नहीं होता। हमारा पैदा करने वाला अल्लाह जो चाहता है वही होता है। अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा मैं कुछ चाहता हूँ, तू कुछ चाहता है, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ, तू वो करके देख। अल्लाह अपने बंदे से कहते हैं तू वो करके देख जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहता है। अगर तू अपनी चाहत के मुताबिक अल्लाह से फैसले करवाना चाहता है तो अपनी ज़िंदगी को भी अल्लाह की चाहत के मुताबिक गुजारना होगा। मनमानी ज़िंदगी गुजारने पर अल्लाह की तरफ से चाहत के फ़ैसले नहीं होते हैं। हमने कई मरतबा ये बात सुनी है कि हम ज़मीन पर जैसे अमाल करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानों पर वैसे ही फ़ैसले फरमाते हैं। हम अपनी चाहत के मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह की चाहत के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते हैं, तो शरीयत की ज़ुबान में इसको अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह कहा जाता है। आज मैं आपको कुछ मुख्तसर बातें बतलाता हूँ, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। गुनाहों की नहुसत क्या होती है? जब हम अल्लाह पाक को नाराज़ करते हैं तो नाराज़ करने के वबाल आखिरत के नुकसान तो बहुत हैं कि आखिरत में तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से गुनाह हमारे सामने जिक्र फरमाए, फिर उन गुनाहों पर क्या अज़ाब होगा वो सारी बातें हमारे सामने रखी है। अल्लाह हम सबको यकीन नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। कुरान करीम के एक मकाम पर अल्लाह पाक यही बात बयान फरमाते हैं। अल्लाह फरमाते मा असोबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफू अन कसीर। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो सुन लो, दुनिया की ज़िंदगी में अगर तुम तकलीफ़ों का सामना कर रहे हो, मुसीबतों का सामना कर रहे हो, तुम दुनिया की ज़िंदगी में दुखी हो, तो दुखी अल्लाह ने तुमको नहीं किया है। अल्लाह तो तुम्हें हमेशा राहत पहुंचाना चाहता है। अल्लाह तो तुम्हारे साथ हमेशा आफियत का मामला करना चाहता है। अगर तुम दुखी हुए हो तो तुम्हारे बुरे अमाल की वजह से दुखी हुए हो कि तुमने कोई अमल ऐसा किया है जो अल्लाह को नाराज़ करने वाला है, शरीयत के ख़िलाफ़ तुम्हारी ज़िंदगी गुजर रही है, तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे काम हो रहे हैं जिन कामों को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं फरमाते हैं, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं फरमाते हैं। इसीलिए तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, अगर तुम्हारी सवारी शर्कस होने लगे, यानी तुम्हारे कंट्रोल में न रहे, तुम्हारी सवारी तुम्हारे काबू में न रहे। उस ज़माने में सवारी होती थी, ऊँट होता था, खच्चर होता था, घोड़ा होता था, गधा होता था, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारे काबू में नहीं है, तो समझ लेना कि तुमने अल्लाह को नाराज़ करने वाला कोई काम किया है। अपनी ज़िंदगी को चेक कर लेना। आज हमारे मातहत हमारे कंट्रोल में नहीं है, औलाद आपे से बाहर निकल रही हैं, काबू में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। बाप को बेटे के सामने बात करने की हिम्मत नहीं होती है। अरे दुकानदार है, बड़ा सेठ है, लेकिन नौकर को कुछ कह नहीं सकता है, उस्ताद शागिर्द को कुछ कह नहीं सकता है। क्यों नहीं कह सकता है? कि खुद की ज़िंदगी गुनाहों से पाक और साफ़ नहीं है। जब आदमी खुद को गुनाहों से पाक और साफ़ रखता है तो उसकी बातों में अल्लाह पाक वज़न पैदा कर देते हैं, उसकी बातों में अल्लाह पाक असर डाल देते हैं। मुस्नद अहमद में ये रिवायत मौजूद है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी गुजारने वाली औरत, पाक दामन औरत, एक मरतबा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ख़त लिखा, और ख़त में क्या बात लिखी? फरमाया, ख़त में यह बात लिखी है कि जब बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करता है, गुनाहों के काम करता है, अल्लाह को नाराज़ करने में बढ़ चढ़कर आगे बढ़ता रहता है, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करता है तो नाफरमानी का वबाल ये होता है
जो लोग उसकी तारीफ करने वाले थे अब नाफरमानी की वजह से वो उसकी बुराई करने वाले हो जाते हैं। जिनके दिलों में अल्लाह पाक ने मोहब्बत डाली हुई थी और वो हमारी तारीफ करते थे, हमें अच्छा समझते थे, हमसे हुस्ने ज़न रखते थे, हमसे मोहब्बत रखते थे, अब गुनाह करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। जिसकी नहुसत ये होती है कि वही तारीफ करने वाले जो हमें ऊंचा उठाने वाले थे अब वो हमारी टांगे खींचने वाले बन जाते हैं और हम सोचते हैं कि लोग हम पर हसद करते हैं, लोग हम पर जलते हैं। नहीं नहीं मेरे प्यारों, कोई हसद नहीं करता है, कोई जलता नहीं है। ये ज़िंदगी को देखो कि कोई ना कोई अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम हुआ है, ज़िंदगी में कोई ना कोई अल्लाह की नाफरमानी ऐसी हुई है जिस नाफरमानी की वजह से जिस आदमी के दिल में मोहब्बत थी उस आदमी के दिल में अल्लाह पाक ने नफरत डाल दी। और आगे क्या हदीस शरीफ के अल्फाज बयान फरमाए कि दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं, दोस्त तभी दुश्मन हो जाते हैं। गुनाहों की नहुसत ये होती है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला ने ख़त में लिखा, जब कोई बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है तो उसकी तारीफ़ करने वाले उसकी बुराई करने लगते हैं और उसके दोस्त भी उसके दुश्मन हो जाते हैं। वो दोस्त जो हमें चाहने वाले थे, हमेशा हमारे पास बैठने की उम्मीद रखते थे, हमारे साथ घूमने फिरना चाहते थे, लेकिन गुनाहों की नहुसत ये हो गई है कि अल्लाह पाक ने उसके दिल में से भी हमारी मोहब्बत डाल दी, अब वो दुश्मनी पर उतर आता है। फिर फरमाया, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला ने लिखा कि गुनाहों से बेपरवाही, यानी आदमी इतने गुनाह करता जावे, इतना गुनाह करता जावे, उसकी ज़ुबान कंट्रोल में नहीं है, आंखों कंट्रोल में नहीं है, कान कंट्रोल में नहीं है, हमेशा किसी पर इल्ज़ाम लगाता है लेकिन कभी सोचता नहीं है, वक्तन फ़वक्तन गीबत करता है लेकिन गीबत के गुनाह होने का एहसास उसके दिल से ख़त्म हो गया है। तो नतीजा क्या होता है? गुनाहों से बेपरवाही इंसान के लिए दायमी यानी हमेशा हमेश की तबाही का और बर्बादी का सबब बन जाता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। सही हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मेरा उम्मती अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम करता है, गुनाह करता है, जिसके नतीजे में उसके दिल में एक काला दाग लग जाता है, अगर वो अल्लाह से माफ़ी मांग ले, गुनाह करने के बाद दिल में एहसास पैदा हो जाए कि नहीं अल्लाह ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने कर लिया, अल्लाह मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर गुनाह के जज्बात हैं, अल्लाह मेरे से ये काम हो गया लेकिन नहीं होना चाहिए था, एहसास का दिल में पैदा होना गुनाहों को ख़त्म कर देता है और वो काला दाग भी ख़त्म हो जाता है। और अगर इस्तग़फ़ार पढ़ ले तो और नूर अला नूर, लेकिन इस्तग़फ़ार नहीं किया, गुनाहों से माफ़ी नहीं मांगी, एहसास भी दिल में पैदा नहीं हुआ, फिर नतीजा ये होता है कि दूसरा गुनाह करता है, दूसरा काला दाग लगा, तीसरा गुनाह करता है, तीसरा काला दाग लगा, यहाँ तक के गुनाह करते 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 पूरा दिल काला हो जाता है। अब उस काले दिल में अल्लाह के कुरान का बोलो कोई असर होता? पूरी ज़िंदगी बयान सुनने में, पूरी ज़िंदगी अल्लाह के कुरान के दर्स को सुनने में गुजर जाती है, लेकिन चूँकि गीबत करने की वजह से, दिलों में हसद रखने की वजह से, जलन रखने की वजह से गुनाहों के गुनाह होने का एहसास नहीं है, जिसके नतीजे में फिर अच्छी बातों का भी बोलो दिल पर कोई असर होता नहीं है, इंसानियत दिल में से ख़त्म हो जाती है। इसी को अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं, कल्ला बल रौना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। और ज़बरदस्त एक अल्लाह के वली ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, छोटे गुनाह और बड़े गुनाह, छोटे गुनाह और बड़े गुनाहों की मिसाल महसूसात में ऐसी है, यानी एहसास करने के एतबार से ऐसी है जैसे छोटा बिच्छू और बड़ा बिच्छू। बोलो छोटा बिच्छू भी नुकसान पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता, और बड़ा बिच्छू भी नुकसान पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता। और बड़े आग के अंगारे और छोटी चिंगारी, बड़े आग के अंगारे भी इंसान को तबाह बर्बाद कर सकते हैं और छोटी चिंगारी भी इंसान को तबाह बर्बाद कर सकती है। इंसान उन दोनों में से किसी की तकलीफ को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी छोटे बिच्छू की भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं, बड़े बिच्छू की भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं, छोटे अंगारे छोटी चिंगारी की भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं, बड़े अंगारे की भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं। इसीलिए मोहम्मद बिन काब कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई, अल्लाह की सबसे बड़ी इबादत ये है कि गुनाहों को छोड़ दिया जाए। जो लोग तस्बीहात का अहतमाम करते हैं, अल्लाह को नाराज़ करने का अहतमाम करते हैं और साथ में गुनाह भी करते रहते हैं, उनका दिल बोलो कभी संवरता नहीं है। गीबत भी हो रही है, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ता है उसके बारे में गलत सलत ख्यालात भी हमारे दिलों में हैं। तो फरमाया कि फिर ऐसी तस्बीहात का, ऐसा तहज्जुद में जागने का बोलो कोई फ़ायदा। सबसे बड़ी इबादत तो यही है
कि हम गुनाह करना छोड़ दे, अल्लाह को नाराज़ करना छोड़ दे, यही सबसे बड़ी बात है। इसीलिए तो हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि तुम जिस कदर किसी गुनाह को हल्का समझोगे, इतना ही वो अल्लाह के नज़दीक बड़ा जुर्म हो जाएगा, इतना ही वो अल्लाह के नज़दीक बड़ा हो जाएगा। और सलफ़ सालिहीन ने फरमाया हर गुनाह कुफ्र का कासिद होता है, यानी कुफ्र की तरफ ले जाने वाला होता है। जो इंसान गुनाह हमेशा करता रहता है वो काफिराना अमाल और अखलाक की तरफ उसको गुनाह दावत देता रहता है। इसलिए मेरे भाइयों, हमेशा अपने आप को गुनाहों से बचाओ, अल्लाह की नाफरमानी से बचाओ। अब हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कौन से गुनाह होते हैं, जमात के साथ नमाज न पढ़ना, इससे बड़ा कोई गुनाह हो सकता है? फजर की नमाज में हम आराम से सोए रहे, उससे बड़ा कोई गुनाह हो सकता है? हमारी ज़ुबान पर किसी की ग़ीबत होवे, इससे बड़ा कोई गुनाह हो सकता है? हमारे दिल में जलन होवे, हमारे दिल में हसद होवे, उससे बड़ा कोई गुनाह हो सकता है? हमारी ज़ात से लोगों को तकलीफ पहुँचे, कभी हम जानबूझकर पहुँचाते हैं, कभी गैर शऊरी तौर पर तकलीफ पहुँचाते हैं, हमें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन वो हमारे अमल से दुखी हैं, वो हमारी ज़ुबान से दुखी हैं। तो हकीकत ये है, हम गुनाह भी करते रहें और नेकी भी करते रहें, तो फिर ऐसी नेकी का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले अपने आप को गुनाहों से बचाने की ज़रूरत है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको गुनाहों से महफूज फरमाए और हमेशा इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करो। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती सिर्फ एक मरतबा कह दे अस्तग़फ़िरुल्लाह, कह दो एक मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह, जिसके माना ये है कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मेरे बंदे, मैंने तेरी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, और ऐसा माफ़ किया अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था, अल्लाह की नाफरमानी की ही नहीं थी। बस अल्लाह पाक हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए, दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इख्लास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें बाकी सुन्नतें पढ़ ले, जो सुन्नतों से फारिग हो गए दुआओं में दुरूद शरीफ में इस्तिग़फ़ार में लग जाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।